बिहार में लगातार कई यात्राएं देखने को मिल रही हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर हैं, फिर अभी हाल ही में राहुल गांधी भी आए थे और अब तेजस्वी यादव ने अपने जन विश्वास यात्रा की आज यानी 20 फरवरी से शुरुआत कर दी है। ये यात्रा 1 मार्च तक चलेगी। इस दौरान तेजस्वी यादव लगभग 32 जिलों को साधने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आज यानी 20 फरवरी को यात्रा की शुरुआत मुजफ्फरपुर से की गई। इस दौरान तेजस्वी यादव ने माई से लेकर बाप समीकरण तक की बात की। जो है माई की पार्टी है, एमआई की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये बाप की पार्टी कैसे है? बी से बहुजन, ए से आगरा, ए से आदि आबादी और पी से पुअर मतलब गरीब। तो ये सब A to Z वाले लोग हैं। सभी बहुजन आ गए, सभी अगरा लोग आ गए, आदि आबादी हमारी महिला आ गई और सभी पुअर हमारे गरीब आ गए। ये माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। तो हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग तोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग प्यार की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, लेकिन भाजपा वाले लोग तोड़ना चाहता है। हम मुजफ्फरपुर के लोगों से जानना चाहते हैं, कई विधानसभा है माई यानी MY मुस्लिम और यादव, जिसको लेकर हमेशा से बीजेपी तेजस्वी यादव को निशाने पर लेती रहती है। बीजेपी हमेशा से बोलती रहते हैं। बीजेपी के जो नेता हैं, आप गिरिराज सिंह को ले लीजिए। गिरिराज सिंह ने हाल ही में एक बयान दिया था कि तेजस्वी यादव चाहे माय समीकरण साध ले, चाहे बाप समीकरण साध ले, मोदी जी को यानी PM मोदी को कोई नहीं पछाड़ सकता। ऐसे में आज मंच से जनता को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने हुंकार लगाई और उन्होंने कहा कि हम माई समीकरण तो साध ही रहे हैं, अब बाप समीकरण भी साधेंगे। इसी पे खास चर्चा करेंगे और बाप BAAP का क्या मतलब बताया आरजेडी ने और तेजस्वी यादव ने, वो भी आपको बताएंगे। भूपेन बताइए कि जिस तरीके से माई और बाप की बात की जा रही है, सबसे पहले माई और बाप क्या है ये बता दीजिए। क्या आपने माँ बाप की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, विपक्षी तो यही कह रहे हैं कि पहले जो माई समीकरण था, जो आरजेडी पे ये आरोप लगते रहता था पुराने टाइम से, 90 के दशक में जब आरजेडी और लालू प्रसाद का शासन आता है बिहार में, तो ये कहा जाता था और ये आरोप लगाया जाता था कि यादव और मुस्लिम को कि ये सिर्फ पार्टी है और उन्हीं को साध के या उन्हीं को प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा आरजेडी या लालू एंड फैमिली देती रही है। लेकिन आज तेजस्वी यादव अपने जन विश्वास यात्रा में मुजफ्फरपुर के मंच से बड़े हुंकार भरते हुए उन्होंने कहा कि माई तो है ही, आरजेडी माई की पार्टी तो है ही, लेकिन वो बाप की भी पार्टी है। तो उन्होंने माई का समीकरण तो जग जाहिर है कि मुस्लिम और यादव का जो आरोप लगते रहा है कि माई समीकरण आरजेडी साधती रहती है। उन्होंने बाप का फुल फॉर्म तेजस्वी यादव ने बताया कि बाप मतलब B मतलब बहुजन, डैट मीन्स कि OBC और तमाम अति पिछड़ी जातियों को वो साधने की कोशिश की है। उसके बाद बाप BAAP का उन्होंने मतलब बताया कि A का मतलब अगड़ा, डैट मीन्स कि सवर्ण वोटरों को भी, जिस तरीके से उनके पार्टी में अभी भूमिहार और सवर्ण समाज से ताल्लुक़ रखने वाले कई ऐसे नेताओं को राज्यसभा भेजा गया आरजेडी से। उसके बाद उन्होंने दूसरे A का मीनिंग बताया कि आधी आबादी, ताकि मतलब कि महिला, आधी आबादी जो देश की है उनकी भी पार्टी है। और पी का मतलब पुअर यानी गरीब का। तो उन्होंने कहा कि माई की पार्टी तो है ही, राजद बाप की भी पार्टी है। तो साथ ही साथ उन्होंने उस तरीके से जो ये रैली का जो 10 दिनों का ये जो जन यात्रा और जन विश्वास यात्रा वो निकाले हैं, तो एक बार फिर से तेजस्वी जब जनता के बीच में आप देखेंगे जो आज जन सैलाब और जो भीड़ आज उनके रैलियों में दिख रहा है। आज 3 जिलों में उनका दौरा है। मुजफ्फरपुर से वो शुरू किए हैं, सीतामढ़ी, और फिर आज शाम को शिवहर में उनका रैली है। तो आप देखेंगे कि जो जन विश्वास, और आज मंच से ये भी कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में उन्होंने कहा कि एक बार पटना में भी हुमच देना है। डैट मीन्स कि हम पटना जब आपको बुलाएंगे, वो एक तरीके से गोलबंद कर रहे हैं पूरे बिहार की जनता को, और जो युवाओं में क्रेज़ आज देखने को मिल रहा है। आप विजुअल्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि उतनी भीड़ कहीं ना कहीं PM मोदी की रैलियों में होती है। बिल्कुल, पहले आप ये विजुअल्स देख लीजिए।
हमने विजुअल्स देखा, आप देखिए कैसी भीड़ लगी हुई है। एक तरीके से जब से नीतीश कुमार पलटे हैं, तेजस्वी यादव का जो वर्चस्व था वो बढ़ता नजर आ रहा है। जो बिहार की जनता है वो उन पर विश्वास जता रही है और ऐसे ही उन्होंने मन से आज अपनी जनता पर विश्वास जताया। उन्होंने कहा माए बाप के अंदर ही A to Z लोग आ जाते हैं, यानी बिहार के हर वर्ग के लोग आ जाते हैं। और उन्होंने माए बाप के बाद अब A to Z की बात भी की। बिल्कुल, तेजस्वी यादव एक अलग लाइन पे, जो आरजेडी पुरानी आरजेडी थी, जो आरोप लगते रहता था, अब वो आरोपों को खारिज करते हुए तेजस्वी यादव ये लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी अब सिर्फ माई की पार्टी नहीं है, वो बाप की पार्टी है, यानी कि A to Z समाज के सभी वर्गों की वो पार्टी है आरजेडी। और वो उसका नतीजा आपको दिख रहा है, वो भीड़, वो जन सैलाब वो दिख रहा है। और वो आने वाले चुनाव में इसके परिणाम के रूप में वो दिखेगा भी कि कैसे आरजेडी के भले लोकसभा में सीटें ना बढ़े, कम आए उनके मन मुताबिक, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में जो तेजस्वी यादव की मजबूती अब दिख रही है, वो उसका परिणाम 2020 में भी हमने देखा, जब नीतीश कुमार सबसे पहली मर्तबा 2017 में महागठबंधन और आरजेडी को छोड़ के फिर से एनडीए में शामिल हुए थे। उस मर्तबा पहली बार जनता के बीच तेजस्वी यादव पहुंचे थे। उसके बाद आप देखते हैं कि वो 2 सालों में जनता के मुद्दों को जिस तरीके से विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने उठाया था, उसका नतीजा उनको 2020 के विधानसभा चुनाव मिला था। सबसे बड़ी पार्टी बन के राजद उभरी थी। आप देखेंगे कि अब एक मर्तबा फिर जो नीतीश कुमार पलटी मारे हैं, एनडीए में फिर शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये तेजस्वी यादव के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी है और उसको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। तभी वो कह रहे हैं कि हम 10 दिनों तो घूमेंगे ही, उसके बाद हम पटना में भी एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे गांधी मैदान में। तो कहीं ना कहीं वो अपना दमखम वो दिखा रहे हैं और वो जगजाहिर है। हम दिखाने की जो कोशिश है और जो शुरुआत है वो विधानसभा से हुई। जिस तरीके से उन्होंने अपने भाषण में जो सत्ता के लोग हैं इस समय, जो एनडीए सरकार है बिहार की, उस हर एक सीएम से लेकर डिप्टी सीएम सबको उन्होंने साधा और जिस तरीके से उन्होंने बातें रखी, बहुत ही सहनशीलता के साथ, बड़े ही प्यार से उन्होंने सबके बारे में सब कुछ कह दिया, चाहे वो पीएम मोदी हों, चाहे सीएम नीतीश कुमार। जिस तरीके से हुंकार भरा गया विधानसभा में और वो लगता है अब रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल, अब जो चुनाव अगले साल ही हैं, विधानसभा के चुनाव, और साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव के लिए जो ये मंच, एक तरीके से कहें कि मंच, एक खुला मंच अब मिल गया है। क्योंकि जब आप सरकार में रहते हैं तो आप अपने सरकार की नीतियों पे ज़्यादा सवाल नहीं उठा सकते। अब आपके पास वो पूरा स्पेस और वो जगह मिल चुका है कि आप सरकार के, नीतीश कैबिनेट के या नीतीश सरकार के, एनडीए सरकार के तमाम वैसे योजनाओं पे आप सवाल उठा सकते हैं। लेकिन बड़ी चालाकी से तेजस्वी यादव को आप देखेंगे कि जब वो कहते हैं कि नौकरी में तो आप भी थे, मतलब वो महागठबंधन थे, लेकिन वो क्रेडिट वाली जो बात आई थी, नीतीश कुमार जब अलग हुए थे तो बोले थे क्रेडिट सारा ये लोग ले रहे थे और मन नहीं लग रहा था, तमाम तो चीज़ें वो बोल के अलग हुए थे। जब उन्होंने मीडिया के सामने जब वो आए थे नीतीश कुमार अलग होने के बाद, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव के पास वो जो खुला मंच अब मिल गया है, उस मंच का कहीं ना कहीं फ़ायदा, जो लाभ होगा, वो आरजेडी और तेजस्वी यादव की जो एक जन नेता की छवि बनाने में, जो जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक आप ज़मीन पे नहीं जाएंगे, भले वो परिवारवाद का आरोप उन पर लगता है और वो कहते भी हैं, तो उनके पार्टी के नेताओं का ये भी कहना होता है कि डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बनने की काबिलियत रखता है तो बन सकता है। तो वैसे ही तेजस्वी यादव अगर नेता बनने की काबिलियत रखते हैं तो क्या वो लालू यादव के बेटा है इसलिए नेता नहीं बन सकते हैं? तो इन तमाम चीज़ों को भुनाने के लिए अब उनके पास एक खुला मंच मिल चुका है जिस पे वो दहाड़ रहे हैं। एक बार फिर से ये विजुअल्स देख लीजिए, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बेटी का आशीर्वाद लिया शुरुआत करने से पहले। एक बार ये विजुअल्स देख लीजिए। तो ये आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो अगले पहले चरण में 8-9 दिन के लिए जो है वो बाहर निकल रहे हैं और अपनी बिटिया को प्यार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चूंकि छोटी सी बिटिया है और मार्च में ही पहला जन्मदिन मनाएंगे और अपने गोद में लेकर यहाँ पे और प्यार करते हुए यहाँ से क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो अपनी बेटी का आशीर्वाद ले, जो अपनी माँ का आशीर्वाद तो ले, लगता है कि ये सब दिखाने के लिए हो रहा है? बिल्कुल होता है। एक तो आप अपनी छवि सुधारने के लिए या अपनी छवि को एक अलग तरीके के इमोशनल, भावनात्मक तौर पे लोगों को जुड़ने के लिए वो चीज़ें आप दिखाते हैं पब्लिक डोमेन में। आप देखेंगे कि पीएम मोदी भी कई बार अपनी माता श्री से मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो वो विजुअल्स भी पूरा देश देखता है।
तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजी होती है और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा लोगों के भावनात्मक रूप पे वो पार्टी के साथ या उस नेता के साथ जुड़ता है, तो वो फ़ायदा होगा। और यात्रा की बात की जाए तो अब एक ट्रेंड सा चल गया है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में लोग लोगों से जाके मिलते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बिहार के लोग उतने शिक्षित नहीं हैं। जब आप उनसे जाके बात करते हैं वो आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। जब आप जाके उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं, वो आपको समझते हैं। और ऐसे में क्या तेजस्वी यादव को इसका फ़ायदा मिलने वाला है? और सवाल ये भी है कि क्या वो देख रहे हैं लोगों को, जिस तरीके से लोग यात्रा निकाल रहे हैं और जिसका फायदा कर्नाटक में हुआ भी कांग्रेस को, भले ही अब फिर से न्याय यात्रा पे निकल गए हैं और देखना भी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में उनको फायदा हो, क्योंकि तेजस्वी की होड़ है। इस समय जो युवा है बिहार के वो तेजस्वी के पीछे हैं और उनका सहयोग करना चाहते हैं। कि वो सिंपैथी भी जुड़ा, जो नीतीश कुमार का पार्टी बदलने का जो सिलसिला चला, उसको बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। वो लोकतांत्रिक इस चुनावी प्रक्रिया में बिहार की जनता बड़े ही चालाकी से वो पहले ही डिसाइड करके रखती है कि भाई कौन सही है कौन गलत है, तो वो चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे तेजस्वी यादव। और जहाँ तक बात कर रही हैं आप यात्रा की, तो प्रशांत किशोर आप देखेंगे पिछले सालों से कई महीनों से गली गली मोहल्ले हर पंचायत स्तर पे वो मीटिंग कर रहे हैं और नीतीश लालू और बीजेपी को भी टारगेट करते हैं कि 30 साल से नीतीश और लालू ही बिहार में रूल कर रहे हैं। तो क्या पलायन रुक गया, क्या बेरोजगारी कम हो गई, क्या मजदूर बाहर अब नहीं जा रहे हैं, क्या यहाँ पे रोजगार या कॉरपोरेट सेक्टर यहाँ पे फैक्ट्रियाँ बैठी, तो इन सब सवालों को उठा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के रोजगार वाले 2 करोड़ दो साल में 2 करोड़ रोजगार देने के जो वादा किए थे पीएम मोदी, उन पे भी वो सवाल उठाते रहते हैं। तो अब जो तेजस्वी यादव उसी लीक पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और जो जनता के बीच जा रहे हैं, तो बिहार में और चुनाव में और ख़ासकर अब देश भर में भी ये स्ट्रैटेजी ये काम करती है। आज के वक्त में आप चुनाव प्रचार सामग्री के अलग अलग विधि से, अलग अलग जॉनरा और अलग अलग तकनीक से आप जनता तक पहुंचते हैं। और एक जो बिल्कुल आप देखिए, अब एक ही घर में आपके पास अगर 10 मोबाइल फ़ोन है तो हो सकता है वो 10 तरह के सामग्रियों का उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। तो वो विचार बदलने की तकनीक के पास तो वो क्षमता है। लेकिन जब आप खुले मंच में अब जब जाते हैं, आप मान लो कि दिन में आज 3 रैली किए तेजस्वी यादव, 3 रैली में आप मान लो कि 2 लाख 3 लाख लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट किए, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे जो सामग्री जाती है, तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और राजद पार्टी को मिलेगी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में। और तैयारी भी वही है। खास करके लोकसभा की तैयारी तो एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस को पूरे दमखम से दिखाना चाहिए था, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा है। भले राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हुए हैं, लेकिन जो वेब जो वो कॉन्फिडेंस और जो वेब मोदी वेब का जो नाम दिया जाता है, जैसे पीएम मोदी ने अभी 400 पार का नारा दिया हुआ है इंडिया गठबंधन के लिए, वो नारा विपक्ष की तरफ से तो नहीं दिख रहा है कहीं। अब वो एक तरीके से किसी भी विपक्षी को आत्मविश्वास तोड़ना, उसके कमज़ोर कर देना आत्मविश्वास को, यही चुनावी जीत होती है। बिल्कुल। और कमलनाथ को लेकर जो बातें हो रही हैं उसको भी लेकर विपक्ष के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि केंद्र की जो सरकार के जो लोग हैं, यानी जो बीजेपी के लोग, वो ये बोल रहे हैं कि इस समय अगर सच बोला जाए तो विपक्ष को यानी कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। जिस तरीके से उनके गद्दावर जो नेता हैं, जो उन पे विश्वास रखते हैं, वो जिस तरीके से अलग हो रहे हैं। जैसे बीजेपी का नारा था ना, कांग्रेस मुक्त भारत का, तो अब कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। जो पार्टी बदलने का जो कांग्रेस का भी कई नेता सिलसिला बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो सिलसिला दिख रहा है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति पे, और तेजस्वी यादव का जो आज रैली निकला है और जो यात्रा निकला है, उसका क्या असर होगा बिहार की जनता पे, वो आने वाले सालों में विधानसभा चुनाव में दिखेगा। बीजेपी के एक नेता हैं जीवेश मिश्रा, उनका एक बयान भी सामने आया है इसी को लेकर। माई और बाप का जो समीकरण है वो भी आपको पढ़ के सुना देते हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने ठीक कहा कि मुस्लिम यादव यानी माई ही नहीं बल्कि उनकी बाप यानी बाप की पार्टी है। पहले तो उनके पिता लालू 7 साल सीएम रहे, फिर माता सीएम बनी। बाप की सही परिभाषा तेजस्वी जानते हैं तो नेता प्रतिपक्ष अपनी पार्टी के वैसे नेता को बनाएं जो बहुजन समाज से आते हों। उनकी रैली में हर जगह MY समाज के लोग ही जाएंगे और कोई नहीं। उनके जन विश्वास नहीं, जन अविश्वास यात्रा निकालनी चाहिए। जनता का विश्वास वो खो चुके हैं। बिल्कुल, अब वो जनता के बीच तेजस्वी यादव पहुंचेंगे, तो अब तेजस्वी यादव जनता से अपनी मत को रखेंगे, अपने उस तरीके से उन चीज़ों को रखेंगे कि
क्यों जनता उनसे अविश्वास, जैसे बीजेपी नेता ने बताया है कि वो अविश्वास यात्रा पे निकले, तो कहीं ना कहीं वो अविश्वास हुआ है अगर, तो वो जनता के बीच जाके वो विश्वास जगाने का काम करेंगे तेजस्वी यादव अपनी रैली से। और वही कर रहे हैं वो। बिल्कुल। जाके जिस तरीके से मंच से लोगों को संबोधित कर रहे हैं और जिस तरीके से भीड़ देखने को मिल रहा है, वो ये बता रहा है कि आने वाले समय में आरजेडी को और तेजस्वी यादव को फायदा मिलने वाला है। क्या इसके बाद से बीजेपी भी कोई यात्रा निकाल सकती है? ऐसे सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यात्रा का फायदा देखने को मिल रहा है बिहार में, और फिर से अब तेजस्वी यादव यात्रा पे निकल चुके हैं। 10 दिनों का उनका यात्रा 28, हालांकि जो लिस्ट आई है उसमें 28 तारीख मेंशन नहीं है, यानी 28 तारीख को कोई काम होगा या फिर ब्रेक लिया गया है। और इन 10 दिनों के अंदर 32 से 33 जिलों को साधने की कोशिश करेगी आरजेडी, और तेजस्वी यादव लोगों के दिलों के बीच जगह बनाने की कोशिश की जा रही है। और आने वाले चुनाव में इसका फायदा होगा नहीं होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ सवाल जवाब है। आप क्या समझते हैं? अगर आप ये खबर देख रहे हैं तो साफ है आपको दिलचस्पी है बिहार की राजनीति में और तेजस्वी यादव में, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, किसी के में भी आपको दिलचस्पी होगी, तभी आप देख रहे हैं। और आने वाले चुनाव में क्या इसका फायदा मिलेगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और बहुत बहुत शुक्रिया।